हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम रविंद्र कुमार। यू आर वाचिंग जनरल नॉलेज क्लासेस। आप लोगों के लिए मैं कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूं, जो आप लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे आशा है कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में जी जान से लगे होंगे गाइस। चलिए हम लोग क्वेश्चन और आंसर्स का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो चलिए अपने क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? गाइस, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जी को कलिंग रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसे दिया किसने है? भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कटक में दिया है। तो अब आंध्र प्रदेश की चर्चा हुई तो आंध्र प्रदेश के विषय में कुछ जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी हैं। आंध्र प्रदेश में कुल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ। देयर आर 3 कैपिटल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। जी, यह भारत का एक अनोखा राज्य है। और बात करें तो किस कार्य हेतु तीनों राजधानी को बनाई गई हैं, अलग अलग राजधानी का अलग अलग कार्य है। जो अमरावती है वो विधायी राजधानी है, अर्थात लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और विशाखापट्टनम आपकी कार्यकारी राजधानी है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। और कैलूर जो है आपकी न्यायिक राजधानी है, जुडिशरी कैपिटल है। अब बढ़ते हैं कुछ यहाँ के आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क की तरफ। नेशनल पार्क के विषय में जान लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क जाना ज़रूरी है। पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के फेमस नेशनल पार्क हैं। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के विषय में जान लेते हैं, जिसे वन्य जीव अभयारण्य भी बोलते हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व एरियाज को कवर करता है। जी हाँ, ये 5 जिलों में फैला हुआ है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? गाइज, अब आप लोगों को अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। हाल ही में सुशील चंद्रा जी को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। इन्होंने सुनील अरोड़ा जी का स्थान लिया है। सुशील चंद्रा जी भी पहले चुनाव आयुक्त थे। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। और राजीव कुमार जी भी चुनाव आयुक्त थे। तो अभी बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से साउथ इंडिया के महान कलाकार रजनीकांत जी को सम्मानित किया गया है। जी हाँ, अब ये साउथ इंडिया के कौन से नंबर के, मतलब साउथ इंडिया में कितने लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? इससे पूर्व 11 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है और ये 12वें नंबर के हैं रजनीकांत जी, जिन्हें इस पुरस्कार को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसी से रिलेटिव है कि 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, सरस्वती सम्मान 2020 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। अगर गाइज आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं अपने आंसर की तरफ। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी को उनकी पुस्तक सनातन के लिए सरस्वती सम्मान दिया जा रहा है। ये एक मराठी प्रतिष्ठित लेखक है। अभी ये पुरस्कार देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान प्रतिष्ठित देश के सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक क्षेत्र में मान्यता प्राप्त है। अब बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र के कुछ नेशनल पार्क को देख लेते हैं, जैसे नब्बेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, घोघवा लॉम नेशनल पार्क। और बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। गाइज, अगर वीडियो आप लोग को ये पसंद आ रहा है तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय हो चुका है, इनको आपस में मर्ज कर दिया गया है।
अब इसे कौन सा नाम दिया गया है? अगर आज इसका आप लोग का आंसर पता है तो ज़रूर बताएं कमेंट में। संसद टीवी, इसका आंसर है संसद टीवी। तो बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम के अंतर्गत चौथा संस्करण किस स्थान पर होगा? तो पंचकुला हरियाणा में। गाइस आप लोग को बता दें इन्फॉर्मेशन है, तो जो भारत के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी ने योग संघ को शामिल कर लिया है खेल के अंतर्गत। अब हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं और यहाँ के राज्यपाल गवर्नर सत्यदेव नारायणा जी हैं और हरियाणा में कुल 21 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7वां आपसे पूछा जा रहा है, जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? गाइस अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। भारत का 86वां स्थान रहा है। पिछले साल भारत का 80वां स्थान प्रदान था। अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ई कचरा क्लिनिक की शुरुआत किस स्थान से हुई है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल में इसकी शुरुआत हुई है। ई कचरा क्लिनिक की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हुई है। मध्य प्रदेश की बात हुई तो मध्य प्रदेश के विषय में और कुछ जान लेते हैं। यहाँ से संकल्प योजना प्रारंभ हुआ है और मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य जीवन बीमा की शुरुआत हुई है और कुल मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। और बात करें मध्य प्रदेश से कुछ और फैक्ट की तो पिछले वीडियोज़ में इसकी चर्चा हो चुकी है और आप लोग उन वीडियोज़ को देख सकते हैं जो अभी तक आपने नहीं देखा हो। तो बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, झारखंड की राजधानी रांची में लाइट हाउस परियोजना के अंतर्गत कितने लाइट हाउस निर्माण के लिए बात की गई है? तो 1008। गाइस चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, WTC अर्थात वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किस किस देश के बीच खेला जाना है? तो इसका आंसर है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाना है, जो 18 जून से शुरुआत होगी। ये पहली बार खेला जा रहा है, ये वर्ल्ड कप की तरफ तौर पे देखा जा रहा है। तो बढ़ते हैं आज के वही सिलसिला स्टार्ट करते हैं जो आप लोगों से लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका आंसर कुछ लोग दे भी रहे हैं, हालांकि सब लोग नहीं दे रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि मुझे भी आनंद आएगा, हमारी टीम को आनंद आएगा। तो आज का क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जी हाँ, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? गाइस अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।